आप सभी का आरआर क्लासेज में स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। यदि चर x और y दोनों किसी अन्य चर के पदों में व्यक्त किए जाते हैं, जैसे x बराबर ft यानी x t में फलन है, y बराबर gt यानी y जो है वो भी t का फलन है, तब चर राशि t को प्राचल कहते हैं तथा इस प्रकार के समीकरण को प्राचल समीकरण कहते हैं। यदि दी गई प्राचल समीकरण से प्राचल का विलोपन कठिन हो तब dy dx निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है। dy dx बराबर यानी dy dt यानी ये जो y है इसका t के सापेक्ष क्या करेंगे अपन अवकलन, और ये जो x है t में फलन इसका भी अपन x का t के सापेक्ष क्या करेंगे अपन अवकलन, और dy dx आ जाएगा dy dt में अपन dx dt का भाग देंगे। वापस फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, यदि चरों में x तथा y दोनों किसी अन्य चर राशि t के पदों में व्यक्त किए जाते हैं तो x बराबर ft एक फलन का रूप, y बराबर gt ये दूसरा फलन का रूप है, तब चर राशि t को प्राचल कहते हैं तथा इस प्रकार के समीकरण को प्राचल समीकरण कहते हैं। यदि दी गई प्राचल समीकरण से प्राचल का विलोपन कठिन हो तब dy dx निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो अपन इसको इस रूप से भी ज्ञात कर सकते हैं dy dt, तो ये आ जाएगा यूं अपने पास इस फलन का t के सापेक्ष अवकलज आ जाएगा, और ये आपके आ जाएगा dx dt बराबर dt dft यानी x के सापेक्ष अवकलज आ जाएगा। dx dt का भाग dy dt में देंगे अपन, तब अपने पास dy dx आ जाएगा। ये फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज है। अपन इसका एग्जांपल लेते हैं, एक देखो आपके सामने ये एग्जांपल dy dx ज्ञात करो, dy dx ज्ञात करो। अपने पास एग्जांपल है ये फर्स्ट x बराबर 280 स्क्वायर और y बराबर है अपने पास 84। देखो इधर ये dy dx ज्ञात करना अपने को, उसमें x t के पदों में और y भी t के पदों में, यानी ये प्राचल समीकरण है। प्राचल समीकरण में ये t में प्राचल है तो इसे प्राचल समीकरण कहते हैं। तो अपने को क्या ज्ञात करना dy dx, तो अपन सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 दिया और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 का dwrt यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t यानी t के सापेक्ष अवकलज करेंगे, तो ये dx dt बराबर 2a अच्छा बाहर आ गया t स्क्वायर dt, इसको पास आ जाएगा अपने पास dx dt 2a पावर बार और पावर से एक कम, ये आ गया अपने पास फॉर a t, इक्वेशन आ गया 3। फिर अपने पास है इक्वेशन 2 का dwrtt, इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव किया आपने t के सापेक्ष dy dt, अक्षर संख्या ले ली बार t4 पावर बार पावर से कम 4a t क्यूब, इक्वेशन 4। अपने को चाहिए dy dx, तो dy dt में अपन भाग दे देते हैं dx अपॉन dt का, इसमें अपन भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास dy
dx, dy dt इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 व 4 से, इक्वेशन 3 से dy dt का मान अपने पास आ जाएगा 4a t³ भाग dx dt का मान इक्वेशन 3 से 4a t, 4a से 4a कट गया और अपने पास ये आ गया dy dx t की पावर 3 में t का भाग दिया, अपने पास आया t²। इस प्रकार ये प्राचल रूप में समीकरण किया है, उसका अपन ने dy dx निकाला है। फलनों के प्राचल रूपों के अवकलज यदि चरों x तथा y दोनों किसी अन्य चरों में पदों में व्यक्त किए जाते हो, जैसे t में हो x बराबर ft, y बराबर gt, या x बराबर f थीटा, y बराबर g थीटा, तो इस चर राशि को प्राचल t को प्राचल कहते हैं, अगर थीटा हो तो थीटा को प्राचल कहते हैं। इस प्रकार के समीकरण को प्राचल समीकरण कहते हैं। यदि दी गई प्राचल समीकरण से प्राचल का विरूपण कठिन हो तो dy dx निकाला जाता है। इस सूत्र से dy dt में dx dt का भाग देंगे, या dy d थीटा में dx d थीटा का भाग देंगे, अपन अपने पास प्राचलिक अवकलज आ जाएंगे। ये एग्जांपल पढ़ा आपने x बराबर 280² y बराबर 280 और इक्वेशन 1 का t के सापेक्ष अवकलज किया अपन ने, पावर भाग पावर से एक कम, तो ये आया अपने पास 480। इक्वेशन 2 का अपना t के सापेक्ष अवकलज किया, इक्वेशन 2 का अचर भाग t की पावर 4 है, पावर भाग पावर से एक कम 480³। इक्वेशन dy dt इक्वेशन 3 व 4 से, इक्वेशन 3 व 4 से, या आप ऐसे भी कह सकते हो dy dt का मान अपने रखा ये अपने पास 480³ और dx dt का मान 480 और 4 से 4 गया, t³ में t का भाग दिया, t², ये अपने पास आंसर आ गया। प्राचलिक फलनों का अवकलज, प्राचलिक फलनों का अवकलज dy dx याद करना, अपन अभी पढ़ा पहले। x बराबर sin t, y बराबर cos 2t, इसका मतलब x t में फलन है और y भी t में फलन है, इसलिए t को प्राचल कहते हैं। इसलिए अपन को dy dx चाहिए। इसको इक्वेशन में देता हूँ 1 और इसको देता हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट का dwRTT डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, फलन t में है तो dx dt, तो ये sin t का अवकलज हो गया अपने पास cos t। ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 का dwRTT डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो y भी t में फलन है तो dy dt, cos 2 का अवकलन होता है माइनस sin 2t। x किसे समझा अपन ने 2t को, इसका गुणा में प्लस 2t, ये आपके पास है dy dt, 2 बाहर आ गया, माइनस है प्लस माइनस माइनस 2 sin 2t, t का t के सापेक्ष अवकलज होता है 1, अवकलज हो गया 1, तो ये अपने पास dy dt बराबर माइनस 2 sin 2t, 2 sin 2t, और sin 2t की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin t और cos t। ये इक्वेशन, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन अपने 4। अपने को चाहिए dy dt, तो अपन ने क्या किया, इक्वेशन 4 में भाग लगा दिया इक्वेशन 3 का, dy dx बराबर आ जाएगा dy dt अपॉन dx dt, यानी इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 का भाग लगाया, अपने पास ये आ गया dy dx बराबर, इक्वेशन 4 बराबर है माइनस 2, माइनस क्या है अपने आ गया 2 × 2 sin t
कॉस टी अपॉन ये आ गया अपने पास कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कट गया, डी वाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस फॉर साइन टी। ये आपके पास आंसर आ गया प्राचल रूप एक्स बराबर साइन टी, वाई बराबर कॉस टू टी। इक्वेशन 1 का मैंने टी के सापेक्ष अवकलन किया, साइन का अवकलन हो गया कॉस टू। इक्वेशन 2 का मैंने अवकलन किया टी के सापेक्ष, कॉस का हो गया माइनस साइन टू टी, एक्स के साथ 2t को गुणा में आ गया 2 साइन टी, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, थीटा की जगह टी है तो मैंने टी लिख दिया। ये आपके साइन 2 थीटा होता है। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 का भाग लिख दिया, डी वाई डी टी भाग डी एक्स डी टी, यानी इक्वेशन 4 डी वाई डी टी है और इक्वेशन 3 डी एक्स डी टी से भाग लिख दिया। 2 साइन थीटा कोस टी से कोस टी कट गया माइनस फॉर साइन टी। ये अपना आंसर आ गया। एग्जाम्पल 3 डी वाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, y बराबर कॉज इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका मतलब x t में फलन है और y भी t में फलन है। इसका मतलब ये प्राचल समीकरण है। प्राचल समीकरण का डी वाई डी एक्स निकालने के लिए पहले अपने को फलन कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो देखो ये इक्वेशन 1, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन 1 में t बराबर रखता हूं मैं tan थीटा। इक्वेशन 1 में t बराबर रखता हूं मैं tan थीटा। तो आप देखो ये आपके पास आता है x साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। सौर समीकरण के आपको सूत्र आने चाहिए, सौर समीकरण के आपके पास सूत्र आने चाहिए। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा, और x बराबर आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स साइन थीटा का मान आता है थीटा, या थीटा की जगह 2 थीटा, तो x बराबर आ गया 2 थीटा। अब ये फलन आ गया अपने पास थीटा, t में था फलन को कन्वर्ट किया अपने थीटा में, तो इसका डी डब्ल्यू आर टी थीटा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा या थीटा के सापेक्ष अभ्यास किया, डी एक्स डी थीटा 2 डी थीटा अपॉन डी। तो अपने पास डी एक्स डी थीटा बराबर आ गया अपने पास 2। ये आ गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 में t बराबर क्या रखा अपने tan थीटा सेम पोजीशन, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह cos 2 थीटा रख देंगे अपन, cos इनवर्स cos 2 थीटा। ये आ जाएगा y बराबर 2 थीटा डी डब्ल्यू आर टी थीटा, थीटा के साथ प्लस डी वाई डी थीटा। तो यहाँ अपने पास इसका प्लस आ जाएगा 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन आ गया 4। अपने को चाहिए डी वाई डी एक्स डी वाई डी थीटा में भाग देंगे अपन डी एक्स डी थीटा का। इसका मतलब
ये अपने पास आंसर आ जाएगा डी वाई डी एक्स। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इक्वेशन 4 में भाग दो इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 4 में इक्वेशन अपन 3 का भाग दिया तो देखो आप 2/2 क्या आया, 1 डी वाई डी एक्स बराबर आया 1। ये आपके प्राचलक समीकरण का, पहले अपन टी को कन्वर्ट किया किसमें, थीटा में। टी बराबर क्या रखा अपन, tan थीटा 2 tan थीटा 1 tan स्क्वायर sin 2 थीटा sin इनवर्स sin 2 थीटा। थीटा के साथ अपन अवकलन किया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 d थीटा अपॉन d थीटा, और d थीटा और थीटा का मान, इसका मान है अपने पास 1 लिखो चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पास। इक्वेशन 2 में t बराबर tan थीटा रखा, cos 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर 2 थीटा होता है, तो थीटा इज 2 थीटा है, इसका अपन थीटा से लॉपलेस किया, ये आ गया 2 dy dx, dy d थीटा और dx dt भाग दिया, 2 से 2 कट गया, यानी इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 का भाग दिया, सेम से इक्वेशन में भाग दिया, उत्तर है 1। ये प्राचल समीकरण का अपने पास आंसर आ गया। सिद्ध करो x dy dx प्लस वाई बराबर 0 दिया गया है अपने को। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1/t तथा x4 प्लस y4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ये दिया गया है। और ये आपको करना है सिद्ध। ये बोर्ड परीक्षा में 2 बार 6 नंबर का सवाल आ चुका है, और इस प्रश्न को करते समय थोड़ा ध्यान रखना आप। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1/t, इसको दिया इक्वेशन फर्स्ट, और x4 प्लस y4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इसको दिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का दोनों तरफ, इक्वेशन 1 का दोनों तरफ वर्ग करने, इक्वेशन 1 का वर्ग किया दोनों तरफ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2t अपॉन टी से t कट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर x4 प्लस y4 का मान, इसको इक्वेशन आप 3 दे दो, x4 प्लस y4 बराबर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। इक्वेशन 2 से 3 में मान रखने पर देखो आप इधर, ये आ गया अपने पास टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। इक्वेशन 2 से वो बड़ा मान अपने पास x4 y4 से t स्क्वायर मान रखा पड़े, ये t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, 1/t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, ये अपने पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर माइनस 2, तो अपन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का 2 में भाग लगा दिया अपन ने, यहाँ बच गया -1। अब अपने पास फलन आ गया, इसका अवकलन करेंगे dwrt x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u v वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, फर्स्ट एजेटिव सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड एजेटिव फर्स्ट का, ये फलन का अवकलन लग जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx, और ये अपने पास 1 का अवकलन जाएगा, 1 का अवकलन हो गया 0, फर्स्ट एजेटिव
सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड एडजेक्टिव फर्स्ट का अवकलन, 1 का अवकलन हो गया 0, एक्स स्क्वायर पावर बार पावर से एक कम, एक्स किसे समझा वाई को, डी वाई डी एक्स पावर बार पावर से एक कम बराबर 0, 2 एक्स वाई ले लिया कॉमन, एक्स इधर से आ गया, 2 वाई यहाँ से आ गया, यहाँ बच गया एक्स डी वाई डी एक्स, 2x यहाँ से बाहर चला गया, वाई यहाँ से चला गया, पीछे बचा वाई बराबर 0, इसका लगाया इस 0 में भाग, अपने पास बचा x डी वाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। ये आपका एच पी आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना है आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1/t दिया हुआ है, एक्स फोर प्लस वाई फोर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर दिया हुआ है। इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानता हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन यानी अपने को ये क्या है, प्राचलिक समीकरण है। प्राचलिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें टी का विलोपन करता है। टी का विलोपन कैसे करते हैं, देखो आप, इक्वेशन 1 का मैंने दोनों तरफ वर्क किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर, एक्स की घात 4 वाई की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2t/t, टी से टी कट गया, एक्स 4 प्लस वाई 4 का मान इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में मैंने मान रख दिया, एक्स 4 वाई 4 की जगह लिखा मैंने टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा 1/t स्क्वायर 1/t स्क्वायर कटा, इस 2 का इसको 2 में भाग लगाया -1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर -1, यानी ये फलन हो गया यूवी। यूवी का मतलब फर्स्ट एडजेक्टिव सेकंड का अवकलन, सेकंड एडजेक्टिव फर्स्ट का अवकलन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मैंने इस रूप ले दिया। ये अपने पास हो गया ये फर्स्ट एडजेक्टिव सेकंड का अवकलन, सेकंड एडजेक्टिव फर्स्ट का अवकलन, 1 का अवकलन हो गया 0, एक्स स्क्वायर यू का पावर बार पावर से कम, वाई स्क्वायर यू का पावर बार पावर से कम, 2x मैंने लिया कॉमन, यहाँ बचा x डी एक्स, या 2x कॉमन आ गया, वाई बचा, इसका मैंने हाथ लगा दिया भाग 0 में, 0 में इसके के बाद 0 आता है। ये अपने पास आंसर आ गया। ये आपके 6 नंबर का सवाल बोर्ड में आ सकता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 2 बार आ चुका है, संख्या चेंज करके, और वापस सवाल रिपीट हो सकता है। पॉइंट 7.4 के प्रश्न है पहला, डिवाइड डीएक्स याद करो। x बराबर दिया अपने पास a sec थीटा sec t, और y बराबर दिया अपने पास b tan t, यानी x t के रूप में फलन है, y भी t के रूप में फलन है, यानी ये एक प्राचल समीकरण है। प्राचल समीकरण से अपने को डिवाइड डीएक्स निकालने के लिए इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे रहा हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट का डी डब्ल्यू आर टी टी, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी एक्स टी में फलन है तो अपन एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आपके आ गया डी एक्स डी टी बराबर ए सेक टी, सेक का अवकलन हो जाएगा सेक टी और टेन टी। फिर अपन करेंगे इक्वेशन 2 का डी डब्ल्यू आर टी टी, इक्वेशन 2 ये है, इसका टी के सापेक्ष क्या करेंगे अपन प्लस डी वाई डी टी, बी अच्छा है बाहर ले लो, टेन का अवकलन होता है अपने पास सेक स्क्वायर टी, ये आपके पास इक्वेशन आ गया 3, ये इक्वेशन आ गया 4। अपने को चाहिए डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी टी और डी एक्स डी टी, डी वाई डी एक्स चाहिए, डी वाई डी टी में डी एक्स डी टी का क्या लगाएंगे भाग, यानी ये अपने पास डी वाई डी एक्स, डी वाई डी टी का मान इक्वेशन 4 से अपने पास है बी सेक स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स डी टी का मान इक्वेशन 3 से ए सेक टी और टेन टी। थोड़ा सा इस प्रश्न को देखो आप, डी वाई डी एक्स बराबर आ जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर टी में सेक टी का भाग दिया बी कौन है, तो ये आ गया सेक टी, और हर में अपने पास क्या है टेन, इसका थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं, डी वाई डी एक्स बी अपॉन है, सेक को मैं लिख रहा हूँ कॉस टी, टेन को लिख रहा हूँ मैं
साइन टी अपॉन कॉस टी से कॉस टी कट गया, ये अपने पास आ गया बी अपॉन ए साइन टी, 1 अपॉन साइन टी अपॉन 1 अपॉन साइन टी बराबर आ जाएगा बी अपॉन ए कोसेक टी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, वापस रिपीट, वापस रिपीट। देखो आप इधर x टी में फलन है, y भी टी में फलन है, इक्वेशन 1 का टी के साथ प्लस किया, a sec t tan t यानी sec का अवकलन sec t tan t। इक्वेशन 2 y बराबर tan t, इसका अवकलन करेंगे, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर t, dy dt में dx dt को भाग देंगे, dy dx आ जाएगा b sec स्क्वायर t और भाग दिया a sec t tan t, sec t से sec t कट गया, ऊपर है b अपॉन sec t tan t, sec t बराबर गया 1 अपॉन cos t और tan गुणा का मैंने sin t अपॉन cos t से cos t कट गया, 1 अपॉन sin t बराबर cosec t आ गया, b अपॉन a cosec t अपना आंसर। सवाल नंबर दूसरे का भी देखो आप, dy dx याद करना है, x किस में दिया है थीटा का, y किस में फलन है वो भी थीटा, यानी x थीटा में फलन है, y भी थीटा में फलन है, चाहिए dy dx। इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूँ फर्स्ट, इसको दे रहा हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट का अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे, डी डब्ल्यू आर टी थीटा, थीटा के सापेक्ष डी एक्स डी थीटा ए, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा बराबर आ गया डी एक्स डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा। इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 का डी डब्ल्यू आर टी टी, इक्वेशन 2 का अवकलन करेंगे अपन थीटा के साथ, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा फलन है तो थीटा के सापेक्ष डी वाई डी थीटा, साइन का अवकलन होता है cos t, ये इक्वेशन आ गया 4। मुझे चाहिए डी वाई डी एक्स, डी वाई डी थीटा में भाग लगा दूँ, डी एक्स डी थीटा का ये आ जाएगा अपने पास डी वाई डी एक्स डी वाई डी थीटा। इक्वेशन 4 से बी कॉस टी और डी एक्स डी थीटा, इक्वेशन 3 से माइनस ए ये अपने पास आ जाएगा, यहाँ टी की जगह थीटा करो, ये थीटा और डी एक्स डी थीटा की जगह आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये आपके आ जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए कोस अपॉन साइन हो जाएगा अपने पास कॉट थीटा। ये आपके पास डी वाई डी एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्स फलन दिया थीटा का, वाई भी दिया थीटा का। इक्वेशन फर्स्ट का मैंने डी डब्ल्यू आर टी थीटा का प्लस किया, कोस का प्लस होता है माइनस साइन थीटा। इक्वेशन 2 का मैंने प्लस किया थीटा के सापेक्ष, साइन का प्लस होता है कॉस कॉस डी वाई डी थीटा का भाग दिया डी एक्स डी थीटा का। यानी इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 का मैंने भाग लगा दिया, बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा, कोस अपॉन साइन होता है कॉट माइनस बी वाई माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा, ये आपका आंसर आ गया प्रचलित समीकरण के अवकलन।